आज हम एक ऐसी बिल्डिंग्स की बात करने जा रहे हैं जो बुर्ज खलीफा से भी ज़्यादा महंगी है, लेकिन फिर भी इस बिल्डिंग को फेल स्ट्रक्चर क्यों माना जाता है। ये बिल्डिंग्स वैसे तो दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग्स है, लेकिन शायद आपको ये बात ना पता हो कि इस बिल्डिंग का ऑब्जर्वेशन डेक वो इस दुनिया का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन डेक माना जाता है। मतलब कि बुर्ज खलीफा का ऑब्जर्वेशन डेक भी इस बिल्डिंग्स के मुकाबले कम है। इस बिल्डिंग में जो एलिवेटर्स लगे हुए हैं, यानी कि जो लिफ्ट इस बिल्डिंग्स में यूज हुई है, वो इस दुनिया के सबसे तेज़ लिफ्ट है, जो कि 74 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलती है। इतने में आप ज़मीन से आसमान की ऊंचाइयों में बस कुछ ही सेकंड्स में पहुंच सकते हैं। इस बिल्डिंग को आप इस शानदार स्ट्रक्चर को देखिए, जिसे इस दुनिया के सबसे महंगे डिज़ाइनर ने बनाया है। लेकिन इसके बावजूद भी इस बिल्डिंग को फेल स्ट्रक्चर क्यों माना जाता है, जानने के लिए लास्ट तक बने रहिए। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, चाइना का सबसे ऊंची बिल्डिंग जिसे 2.4 बिलियन डॉलर्स में बनाया गया था, यानी करीब 17,500 करोड़ रुपए। इतने पैसों में आप चाहे तो लगभग 2 बुर्ज खलीफा तो बना ही सकते हैं। ये बात आपको बिल्कुल हैरान कर देंगे कि इससे बाहर जो आप ग्लास पैनल देख रहे हैं, इनमें 20,000 ग्लास पैनल्स यूज हुए हैं, और वो सभी के सभी ग्लास पैनल अलग अलग शेप और साइजेस के हैं। 632 मीटर का इस बिल्डिंग्स में 128 फ्लोर हैं। और आपको शायद ये बात हैरान कर देंगी कि जहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में 10 या 20 एलिवेटर्स होते हैं, वहाँ इस बिल्डिंग्स में 114 एलिवेटर्स हैं, और वो भी दुनिया के सबसे तेज़ एलिवेटर्स। आप ये बात का यकीन नहीं करोगे कि ये बिल्डिंग्स इतनी बड़ी है कि इसमें एक साथ 16,000 लोग ठहर सकते हैं। आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे, अगर इसमें इतने सारे फीचर्स हैं तो इसे फिर भी फेल स्ट्रक्चर क्यों माना जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि इस बिल्डिंग्स में 128 फ्लोर में से 50% फ्लोर तो खाली ही पड़े हैं। मतलब कि जहां इसमें 16,000 लोगों को ऑक्यूपाई करने की जगह है, वहीं सिर्फ 7 या 8,000 लोग ही रह रहे हैं। और इस वजह से रात में इस बिल्डिंग्स की पूरी लाइट्स भी ऑन नहीं हो पाती। जिन्होंने इस बिल्डिंग्स को बनाया था, उनका मानना है कि जो मैंने पैसा कंस्ट्रक्शन में लगाया था, यानी 17,500 करोड़ रुपए, उन पैसों को 12 साल में कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन जैसा उन्होंने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ, और इस वजह से चाइना के सिंघाई टावर अभी 12,000 करोड़ रुपए के नुकसान में चल रहा है। और साथ ही में जो चाइना का फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट है, उनकी तरफ से भी ये टावर को पूरी तरह सेफ्टी नहीं माना जाता, क्योंकि इनका कहना है कि अगर मान ले इस बिल्डिंग के 100वें मंजिल पर आग लग गई तो फायर सेफ्टी वाले टावर्स पर इतनी जल्दी उतना ऊपर नहीं पहुंच पाएंगी। और इसलिए सेफ्टी भी एक और कारण है इस टावर को फेल स्ट्रक्चर कहने के लिए। इसके अलावा इस टावर का डिज़ाइन देखने में तो काफ़ी अट्रैक्टिव है, लेकिन इसके डिज़ाइन की वजह से भी इसके एक फेल स्ट्रक्चर कहा जाता है, क्योंकि इस बिल्डिंग को बहुत सारी लेयर्स कवर किया है, जैसे कि ग्लासेस। वैसे तो ये ग्लासेस पैनल हीट और एनर्जी कंजम्पशन को कम करने के लिए बनाए गए थे, लेकिन इन सभी लेयर्स को बहुत सारी जगह कंज्यूम कर रखी है, जिससे ये बाहर से इतना बड़ा दिखता है, अंदर से उतना बड़ा है नहीं, छोटा। यानी आप सिंपल लैंग्वेज में भी कह सकते हैं कि जहां इस बिल्डिंग में 16,000 लोग रह सकते हैं, वहीं अगर ये लेयर्स ना होती तो इस बिल्डिंग्स में हो सकता था कि एक टाइम पर 25,000 लोग भी रह पाते। इसलिए इस बिल्डिंग का डिज़ाइन भी एक मेन रीज़न है इसको फेल स्ट्रक्चर माना जाता है। इसके अलावा इस टावर में लग्जरी होटल भी खुलने वाला था, लेकिन अभी तक वो होटल भी पूरा नहीं खुल पाया है। और साथ ही जिन्होंने इस टावर में अपने ऑफिस वगैरह के लिए किराए पर लिए थे, उनमें से सिर्फ 30% लोग ही इस टावर में आए, और बाकियों ने इस टावर में ऑफिस लेने से ही मना कर दिया, और वो ऑफिस अभी खाली ही पड़े हुए हैं, जिस वजह से अभी तक टावर पर लगने वाले पैसे भी पूरे नहीं हो पाए हैं। दोस्तों, हालांकि चाइना का ये बिल्डिंग्स इकोनॉमिकली फेल हुआ है, लेकिन दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग्स होने के नाते हो सकता है आने वाले समय कुछ सालों में इस बिल्डिंग की ग्रोथ होनी शुरू हो जाए। वैसे आपको इन दोनों में से कौन सा अच्छा लगता है, दुबई का बुर्ज खलीफा या फिर चाइना का सिंघाई टावर? कमेंट कर ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।